लेकिन लास्ट भर्ती थी और उसी में भगवान ने साथ दिया और आपका हो गया। सीधा बजरंगबली को मैं सौंप दिया कि अब की बार होगा तो होगा, नहीं तो मैं सीधा फांसी लगा लूंगा, अपने आप को खत्म कर दूंगा। उन्होंने सुना, हमारे भाई साहब भी बोले पैसे की बात कर लो ये। अच्छा, एक बार हम सुने कि आप और रविंद्र तिवारी जी आपके बड़े खास दोस्त थे, भर्ती देख के लौटे थे खजुराहट से, रात हो गई तो हमने सुना सवारी नहीं मिली, पैदल दौड़ के घर आ गए। पैदल दौड़ते हुए घर आए, वो भी 10-10 किलो का बैग टांग के। अच्छा, ऐसा नहीं भाई, वही अयोध्यावासी 10 साल तक सांसद बनाए थे, तब अयोध्यावासी महान थे जी। और इस बार जब हरवा दिए तो गद्दार कैसे हो गए? देखिए, उसमें कैंडिडेट के ऊपर जाता है, गलत प्रत्याशी का चयन। जी, गलत प्रत्याशी का चयन है। और अपने समाज में लोगों से, मुझे लगता है कि 10 साल सांसद रहे हैं और 10 साल में हम लोगों ने देखा नहीं कि हमारे सांसद कैसे हैं। भाई मोदी योगी के नाम पे कब तक जीतोगे? नाम पे नाम। जय सिया राम भाइयों। तो अभी मैं अपने गांव में हूँ भैया, गर्मी है बड़ी जबरदस्त, और आज हमें मिल गए हैं दिनेश चाचा। बताओ, बचपन से जो है आज बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है, और चाचा जो है CRPF में जॉब भी करते हैं और बचपन से लेकर बहुत बढ़िया जो है वॉलीबॉल भी खेलते थे। तो आज हम इधर आए थे और चाचा से हो गई हमारी मुलाकात। और गांव में इतनी भयंकर ज़बरदस्त गर्मी है, देखो पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हैं और साथ में है राजीव पंडित जी। तो चाचा, कैसा चल रहा है जीवन? जीवन फिलहाल ठीक ही चल रहा है। अच्छा, अब जानते ही हो हम लोगों का तो गिना चुना तनख्वाह रहती है। अच्छा, CRPF में। अच्छा जी। देशभक्ति, सेवा भक्ति चल रही है। ठीक बात है। चाचा, एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आजकल के जो युवा है ना, एक बार दो बार असफलता मिलने पे निराश हो जाते हैं। हमने सुना है जब आप तैयारी करते थे ना फौज की, कितने बार आप असफल हुए और लास्ट में कैसे आप सफल हुए, वो बताइए। आपकी कहानी बड़ी रुचिकर है। असल बात, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सफल होऊंगा, लेकिन लगातार जैसे झुंगुर के 72 टांग होती है लोग कहते हैं, उसी तरह मैं टांग टूटती जाए, लेकिन लास्ट तक वो लगा ही मनोबल को कमजोर नहीं ना, कभी भी नहीं कमजोर। अच्छा चाचा, कितना भर्ती देख डारे हो वो अपने जीवन में? वो तो गिना नहीं सकते। फिलहाल कम से कम 20-25 लोगों को तो मैं भर्ती करवाया हूँ, अपने दौड़ लाइजिंग से, व्यवहार से, उनको फिजिकली करा के, दौड़ करा के उस हिसाब से। उसके बाद मैं कम से कम 20-22 बार भर्ती देखा हूँ, हर 6 महीने पे देखता था, हर 6 महीने। रेस हो आपके हर जगह निकल जाता है। मैं तो कम से कम 8 साल मंडल चैंपियन था, 8 साल। मित्रों, आपको बता दूं, बहुत गजब के एक्सीलेंट रेसर थे हमारे चाचा जी। और जब तक थे, मजाल है, पूरे क्षेत्र के जो युवा थे ना, उनको फिटनेस के बारे में एकदम अवेयर करके रखा था इन्होंने। और इनकी कहानी से सीख सकते हैं मित्रों, जो लोग एक असफलता के बाद टूट जाते हैं, बहाने बनाते हैं। चाचा जी हमारे कम से कम 25-30 भर्ती देखे, नहीं हुआ, हमेशा इनका जो है फिजिकल निकल जाता था, रेस निकल जाता था, फंस जाते थे मेडिकल में, हाइट में, लेकिन लास्ट भर्ती थी और उसी में भगवान ने साथ दिया और आपका हो गया। सीधा बजरंगबली को मैं सौंप दिया कि अब की बार होगा तो होगा, नहीं तो मैं सीधा फांसी लगा लूंगा, अपने आप को खत्म कर दूंगा। उन्होंने सुना, हमारे भाई साहब भी बोले पैसे की बात कर लो। ये हमारे तिवारी जी, श्री शत्रुघ्न दादा थे, वो अभी नहीं है, उन्होंने बोला भैया पैसे की बात कर लो आपके भाई साहब। हम कहे हम पैसे की बात इस बार नहीं करेंगे, सीधा भगवान को सौंप दिया हूँ। होगा तो ठीक है, रहेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अपने आप बजरंगबली की कृपा से लास्ट चांस में यही लखनऊ से हो गया। बिल्कुल। चाचा, हम सुने अपने जमाने में बहुत साइकिल और अवार्ड वगैरह जीते थे आप। साइकिल ये ओम प्रकाश के यहाँ हुआ था ना, चंबल फर्टिलाइजर वाले करवाए थे। अच्छा खासा। तो चाचा, इतना स्टेमिना और दौड़ और इतना, इसका राज क्या था? क्या खाते पीते थे, डाइट क्या थी? बस यही गाँव का दूध और जवानों का बल, जानते ही हो। अच्छा। नया खून ही होता है। मसौदा गन्ना बेच के मैं वहाँ से टाली खाली होती थी, दौड़ के आता था। अच्छा। यहाँ तक 19 नवंबर इलाहाबाद इंदिरा मैराथन दौड़ चुका हूँ। थोड़ा सा मिस हो गया था ना हमारा, तो स्थान लग जाता है। चलो। अच्छा, एक बार हम सुने कि आप और रविंद्र तिवारी जी आपके बड़े खास दोस्त थे, भर्ती देख के लौटे थे खजुराहट से, रात हो गई तो हमने सुना सवारी नहीं मिली, पैदल दौड़ के घर आ गए। पैदल दौड़ते हुए घर आए, वो भी 10-10 किलो का बैग टांग के। अच्छा। तो मित्रों, ये हमारे दिनेश चाचा अपने आप में मोटिवेशन की मशीन है। आजकल लोग पता नहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा किसको सुनते हैं, ऐसे लोगों को सुनो भैया, जिन्होंने जीवन में प्रैक्टिकल में संघर्ष किया है और कभी जो है निराश नहीं हुए, हार नहीं माने। चाचा, आजकल के युवा देख रहे हो, फिजिकल से एकदम कट गए हैं, एकदम पेट निकल आवा है, 15-20-30 साल के में पेट वेट निकल आवा। तो आज देखा तो तकलीफ तो होते हुए अगर जवानों को खेल सेल हो नहीं कर क्षेत्र में होता नहीं। अगर सोशल मीडिया में बिजी हो गए, अपने आप को फिट रखना है तो सुबह 4 बजे उठना है
अपनी दैनिक क्रिया करना है, उसके बाद दौड़ धूप करना है, 2-4 लोगों के साथ मिल के रहना है। हाँ, ठीक बात है। ये है भैया राजू पंडित जी। हम लोग कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करवाते हैं तो पंडित जी से जो है सलाह लेने आते हैं। आज हम इधर आए थे, दिनेश चाचा मिल गए और पंडित जी, गांव में धूप बहुत जबरदस्त है। कैसे हैं पंडित जी? जय श्री राम, कुशल मंगल है। थोड़ा धर्म कर्म के बारे में बताइए। आजकल की युवा पीढ़ी जो है बहुत दूर भाग रही है। धर्म तो बढ़ रहा है। हाँ, धर्म बहुत हो रहा है। धर्म का व्यापार भी तो होने लगा। धर्म का व्यापार यही है कि धर्म के तात्पर्य को जानने में आजकल के युवा सामर्थ्य नहीं है उनमें। धर्म से कितना अर्थ दिखावा है। अच्छा पंडित जी, एक बात बताओ, लोकसभा में जो है बीजेपी हार गई। लोग बोल रहे हैं कि अयोध्यावासी गद्दार हैं, इनका बाइकॉट करो, इनका पानी मत पियो, प्रसाद मत खरीदो। तो ये सब सही है कि गलत है? ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है। अच्छा। अयोध्या में ये तो लोगों का भाव है, बदलाव की भाव से जो है लोग अपने मन को बनाए थे। और ऐसा नहीं भाई, वही अयोध्यावासी 10 साल तक सांसद बनाए थे। तब तो अयोध्यावासी महान थे। जी। और इस बार जब हरवा दिए तो गद्दार कैसे हो गए? देखिए, उसमें कैंडिडेट के ऊपर जाता है। गलत प्रत्याशी का चयन। जी, गलत प्रत्याशी का चयन है। और अपने समाज में लोगों से, मुझे लगता है कि 10 साल सांसद रहे हैं और 10 साल में हम लोगों ने देखा नहीं कि हमारे सांसद कैसे हैं। भाई, मोदी योगी के नाम पे कब तक जीतोगे? नाम पे मुझे समाज से जुड़ना चाहिए। नहीं तो ऐसे जो लोग हैं अयोध्या वासियों को गद्दार बोल रहे हैं, उनको जवाब दीजिए। मैं उन सभी समस्त जो है अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, इस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। और ठीक है, अपना भाव है, प्रत्याशी विचार करेगा, पार्टी भी करेगा, और जो है मुख्य संगठन के लोग इसको जान भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रही हैं प्रत्याशी में। अच्छा पंडित जी, ये जो है बोलते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ है अपना अयोध्या धाम। जी। अयोध्या धाम आने से लोगों को क्या कुछ फायदा होता है, वो बताइए। किसी वेद में क्या लिखा है? ये परम सत्य है, परम सत्य है। सबसे श्रेष्ठ कहा गया है कि सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लीन अवतार। अच्छा। यहाँ रामनवमी के दिन समस्त तीर्थ चल करके आते हैं। अच्छा, जितने भी, हाँ, रामनवमी के दिन जहाँ हमारे रामलला का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, उस दिन ऐसी मान्यता है कि समस्त तीर्थ स्वयं चल करके अयोध्या आते हैं। तो सदा सर्वदा श्रेष्ठ रहा है अयोध्या। अयोध्या से भगवान राम से हमारा देश जाना जाता है। तो दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु और अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ हमारे राम रहे हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, अभी हमें अपने गांव में, और या देखो चाचा के मेरे खड़ी है बुलेट। भाई फौजी हो गए हैं, आजकल आए हैं गर्मी की छुट्टी में, और गांव का मतलब बिल्कुल अलग ही मजा है। तो अभी बाग में बैठे हुए हैं, बिल्कुल जबरदस्त नज़ारा है। बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। जय सिया राम।